सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता के क्रम में आज हम लोग सिद्धांत और विचारक के टॉपिक से विचारकों में से तीसरा टॉपिक है जो मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1527 ईस्वी में। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में एक सामान्य परिवार में हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम प्रिंस एक थी, दूसरे का नाम डिस्कोर्सेज और तीसरे का नाम युद्ध की कला। इसको इटली का चाणक्य कहा जाता है। मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। मैकियावेली को इटली का अरस्तू भी कहा जाता है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मैकियावेली युग का शिशु, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या आधुनिक युग का जनक भी था। राजनीति का अर्थ और नैतिकता से पृथक्करण किया था मैकियावेली ने। राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया था मैकियावेली ने। राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक भी मैकियावेली है। राज्य के आधुनिक स्थिति का निरूपण राज्य शब्द या स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने ही किया था। शक्तिशाली राजनीति का प्रणेता भी मैकियावेली है। राजनीति को धर्म से अलग करने के कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। इसने राज्य में शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। मतलब मैकियावेली ने राज्य में शक्ति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। मैकियावेली अपने युग का शिशु था। डनिंग ने कहा, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली के विचार थे। मैकियावेली कहता है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक अपनी सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त और संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने को तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। मैकियावेली आगे लिखता है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति प्रबल होती है। उसका कहना था कि अपनी संपत्ति छीनने वाले भी अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। मैकियावेली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। अंतः राजा को प्रजा वत्सल भी नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। जब तक वे राजा से डरेंगे तभी तक वे उससे प्रेम करेंगे और उसके प्रति सम्मान रखेंगे। मैकियावेली आगे कहा, राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित मैकियावेली का है। मानव स्वभाव से दुराचारी और धोखेबाज होता है। मैकियावेली कहता है, इसीलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मैकियावेली का विचार था। इसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए मैकियावेली कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे। मैकियावेली आगे कहता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। राजा के आचरण के संबंधी सिद्धांत भी मैकियावेली ने दिया। मैकियावेली कहता है कि राजा को राज्य की चिंता नहीं करनी चाहिए।
साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं मैकियावेली के संबंध में। मैकियावेली आधिकारिक शक्ति का अर्जन की बात करता है। मैकियावेली साम दाम दंड व भेद का अपनाने की बात करता है। राजा को मैकियावेली कहता है कि सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए राजा को। छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखे राजा हमेशा। आगे कहता है कि कानूनों का कठोरतापूर्ण पालन करवाना चाहिए राजा को। राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए राजा को। आगे कहता है कि आचरण भय युक्त हो लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए राजा का। सम्मान पूर्वक आचरण करना चाहिए सभी को राजा का। योग्य मंत्रियों का चयन करना चाहिए राजा को। राजा को चापलूसों से दूर रहना चाहिए। मितव्ययी होना चाहिए राजा, लेकिन साथ में उदार भी होना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए भी कहता है कि राजा को व्यापार और वाणिज्य का विकास भी करना चाहिए। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन देना चाहिए राजा को। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन की बात करता है मैकियावेली आगे कहता है कि विभिन्न राज्य की जनता में मैत्री संबंध भी होने चाहिए। इस प्रकार दोस्तों ये आज का टॉपिक था मैकियावेली। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए मैकियावेली का अध्ययन इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों लगातार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।